गांधी यानी अहिंसा का संदेश, गांधी यानी आंदोलन, गांधी यानी शांति। लेकिन आज यदि गांधी के देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अशांत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन हुक्मरान पर सवाल खड़ा होता है जिन्हें हमने चुनकर भेजा। आज लोगों को, खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये भारत से अलग कटकर एक नया झारखंड राज्य, बिहार राज्य से कटकर एक नया अलग झारखंड राज्य बना। उस समय जो हमारे राज्य के पहले राज्यपाल थे, राज्य के सर्वोच्च रहनुमा माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक लाइन कहा था कि जिन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य होगा। यानी कितनी उम्मीदें थी इस राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति को, जिसे राज्यपाल कहते हैं, कितनी उम्मीदें थी कि यह राज्य नंबर 1 पर आएगा। लेकिन आज 22 साल बीत चुके हैं। आज अगर इस राज्य के बारे में समीक्षा करने जाए, आज अगर इस राज्य को जांचने जाए, तो ये पीछे से कभी नंबर 2 पे मिलेगा, कभी नंबर 3 पर मिलेगा, कभी नंबर 4 पर मिलेगा। क्या इस दिन के लिए हमने नया झारखंड राज्य लिया था? एक बात कहिए, यदि हम कहें बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है? किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए? तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप के लगे की, झारखंड सबके बाप के लगे की, लेकिन हमारे बाप के लगाए मेरा बाप का झारखंड है, क्योंकि मेरा बाप का खून बहा झारखंड बनाने में। आज गवर्नमेंट में बैठे लोग पॉलिसी लेकर आते हैं, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहाँ से 10वां 12वां पास करेगा, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहाँ पैदा होगा। अरे भाई, क्या हुआ? आप लोग विधायिका के अंग हैं या फिर आप लोग मडारी हैं? आप लोग ताश जुआ खेलने वाले लोग हैं? ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा। नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित, झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो नीति थी कि जो यहाँ जन्म लेगा उसे झारखंडी में नियोजन का अधिकार मिलेगा, क्या किसी भी तरह से संवैधानिक और नियमता है कि कोई यहाँ पैदा होगा उसे झारखंडी मान लिया जाए? क्या ये संवैधानिक है? यदि ये संवैधानिक है तो कोई तो ट्रेन में पैदा हो जाता है, ट्रेन उसका होना चाहिए। कोई अस्पताल में पैदा होता है, अस्पताल उसका होना चाहिए। तो पैदा होने से जब अस्पताल मेरा नहीं, पैदा होने से वो ट्रेन मेरा नहीं, तो सिर्फ पैदा होने मात्र से उसे झारखंडी कैसे माना जाए? वर्तमान सरकार नियम लेके आती है 10वां 12वां पास। अरे हम लोग भी यहाँ जितने लोग हैं, कोई मामा घर से, कोई मौसी घर से, कोई फुआ घर से मैट्रिक पास किए है ना। तो फुआ घर से, मामा घर से, मौसी घर से मैट्रिक पास करने के बाद क्या मामा फुआ मौसी ने हमको वहाँ अधिकार दिया है? तो मात्र 10th और 12th पास करने से पूरे भारत के लोगों को झारखंडी मान लेना कहाँ का इंसाफ होगा? आज लोग बार बार दुहाई देते हैं कि झारखंड की पॉलिसी असंवैधानिक है। एक बात बताइए, ये संविधान का हवाला, ये संविधान का डंडा केवल झारखंड पर, या जो लोग संविधान की बात करते हैं क्या उन्हें संविधान की जानकारी है? यदि नहीं है तो आप केवल अनुच्छेद 15 और 16 में क्यों रुकते हैं? अनुच्छेद 19 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 171 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 371 तक पहुंचिए और उसे पढ़िए क्या लिखा है। ये भारत का संविधान बड़ा खूबसूरत है, ये कहता भी है नहीं भी कहता है। भारत का संविधान आर्टिकल 171 171 क्या कहती है विधानसभा के लिए कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, कहती है ना। भारत का संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 वो कहती है
कि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए, हमारे यहाँ 81 है, कहती है ना। लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371, जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 में काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 171 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 में काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांवपेच, ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई है। एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने के लिए किया है। हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने किसी को घर से भगाया है? हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए। पलटू ऑफिशियल है फेसबुक में। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर हमने एक नया झारखंड बनाया। यही आपके हजारीबाग जिला के अंतर्गत विशुनगढ़ प्रखंड है, वहाँ एक बलक मक्का नामक गांव है। एक गांव में 7 लोग शहीद हुए। शहीद नहीं हुए, उनका गला किसी का काटा गया, किसी के गोलियों से छलनी किया गया, तब जाके हमें राज्य मिला है। क्या कभी इस दर्द का आभास इन सत्ता में बैठे लोगों ने किया है कि हमने किन परिस्थितियों में ये राज्य लिया है? इसलिए आज जितने भी नौजवान जो अपने घर से बाहर छात्रावास में जाकर तैयारी करते हैं, कभी उनके दर्द को किसी ने समझा है कि किस प्रकार हम अपना मुर्गी, चिंगना, छगरी, पटरू, गाय गोरू बेचकर अगर हमारी माओं के पास अगर पुरखों का गहना है उसे गिरवी रखकर अपने खेत का जमीन का टुकड़ा किसी को कर्ज में रखकर बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते हैं। उन पैसों को गट्टी में भेजकर बच्चों को हजारीबाग, किसी को रांची, किसी को धनबाद भेजा जाता है। इस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि जब बच्चा घर वापस आए तो एक छोटी सी नौकरी लेकर आए, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करता है। वो अपने सारे दुखों को भूलकर, अपने संगी साथियों को भूलकर एक छोटे से लॉज में जहां सबसे कम दाम में उपलब्ध हो पाता है वहां तैयारियां करता है। अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, कोई तो 15 साल लगा देते हैं। अचानक उसके पास विधानसभा से लिखित चिट्ठी जारी होता है कि आपकी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। क्या कभी ने सोचकर देखा है उसके साथ क्या बीतता है? लोग आश्वासन देते हैं कि उम्र की सीमा बढ़ा देंगे। एक बात बताइए, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं वे लोग अगर उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए तो सक्षम है, लेकिन जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं उम्र की सीमा बढ़ाकर उन्हें घोड़ा बना देंगे क्या? आज होमगार्ड का मामला हजारीबाग में पेंडिंग है, आज होमगार्ड का मामला धनबाद में पेंडिंग है, वो 2017 की बहाली है। आज यदि आप उनको कह भी देते हैं कि हम आपकी उम्र की सीमा को बढ़ा देते हैं, क्या उन्हें फिर से 5 फीट का हाई जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 16 फीट का लॉन्ग जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़वा सकते हैं? तो वास्तव में इनके पास विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, ना इनके पास दूरदर्शी सोच है। इसलिए आज झारखंड के तमाम नौजवानों को, पढ़ने वाले छात्रों को आज एक जगह आकर इस आंदोलन को भागीदारी देना होगा और प्रयास करना होगा। इतना जोरदार हमला हो सरकार पर, या तो सरकार बैकफुट पर जाए या 24 में सरकार कहीं ना रहे।